अधूरी मोहब्बत। गांव के हरे भरे खेतों और शांत गलियों के बीच अमन और सायरा की प्रेम कहानी पनपी। अमन एक साधारण किसान का बेटा था जिसकी आंखों में बड़े सपने थे। सायरा जमींदार की इकलौती बेटी जिसने हमेशा अपने पिता की सख्त निगरानी में जिंदगी गुजारी थी। दोनों की मुलाकात गांव के एक पुराने पीपल के पेड़ के नीचे हुई थी, जहां अमन रोज किताबें पढ़ने आता था और सायरा चुपके से उसे देखती थी। धीरे धीरे दोनों की नजदीकियां बढ़ने लगी। अमन की सादगी और ईमानदारी ने सायरा के दिल में एक अनकहा एहसास जगा दिया। दोनों चोरी छुपे मिलते, खेतों में टहलते और घंटों बातें करते, मगर इस मोहब्बत की आहट जमींदार तक पहुंच चुकी थी। जब उन्हें अपनी बेटी और एक साधारण किसान के बेटे के प्यार की खबर मिली तो उनका गुस्सा 7वें आसमान पर था। सायरा को घर में कैद कर दिया गया। उसके बाहर निकलने पर सख्त पाबंदी लगा दी गई। इधर अमन बेचैन था। उसने कई बार सायरा से मिलने की कोशिश की, लेकिन हर बार नाकाम रहा। एक रात जब पूरा गांव सो रहा था, सायरा ने हिम्मत जुटाई और अमन से मिलने पुराने पीपल के पेड़ के पास पहुंची। अमन पहले से वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। सायरा रो पड़ी, अमन, हमें भाग जाना चाहिए। यहाँ हमारे प्यार की कोई कद्र नहीं करेगा। अमन ने उसका हाथ थामकर कहा, सायरा, भागकर जीना प्यार नहीं होता। हमें अपने प्यार के लिए लड़ना होगा। लेकिन उनका प्यार समाज के नियमों और जात पात की दीवारों के आगे बेबस था। अगले ही दिन सायरा की शादी शहर के एक अमीर व्यापारी के बेटे से तय कर दी गई। अमन ने आखिरी बार सायरा को देखना चाहा, लेकिन उसकी परछाई तक नहीं दिखी। शादी के दिन सायरा का दिल बुरी तरह टूटा हुआ था। जब वह विदा हो रही थी तो उसकी आंखें उसी पीपल के पेड़ को खोज रही थीं, जहां उसकी मोहब्बत ने जन्म लिया था। अमन उस दिन गांव छोड़कर चला गया। कई सालों बाद जब सायरा अपने बच्चों के साथ गांव लौटी तो उसने देखा कि वही पुराना पीपल अब भी खड़ा था, लेकिन अमन का कोई निशान नहीं था। सायरा की आंखें भर आईं। उसने धीरे से पेड़ को छूकर कहा, हमारी मोहब्बत अधूरी थी, लेकिन अमन, तुम हमेशा मेरे दिल में रहोगे। हवा में हल्की सरसराहट हुई, जैसे अमन की यादें अब भी वहां मौजूद थीं।